स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। बड़ी और अहम खबर, स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करें कि स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। बड़ी और अहम खबर है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है जिसमें शरह सूद को बरकरार रखा गया है और स्टेट बैंक की जानिब से यह फैसला किया गया है कि शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है स्टेट बैंक की जानिब से जिसमें शरह सूद बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है और यही फैसला किया गया कि शरह सूद जो है उसमें ना कमी की जाएगी ना उसमें कोई इजाफा किया जाएगा, जो कि 10.5% पर है और इसे यहीं पर बरकरार रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला, स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखी है और शरह सूद जो कि 10.5% पर है और इसे बरकरार रखा गया है। शरह सूद को सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। रिजवान, शरह सूद बरकरार रखने का जो है वो ऐलान किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखें आइंदा 2 माह के लिए स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज इजलास हुआ गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत स्टेट बैंक में और 2 घंटे से ज़ायद तवील इजलास जारी रहा। तमाम माशी इशारियों का और ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तराज़ीर में तफसीली जायजा लिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में और उसके बाद जो अभी फैसला जारी किया है, अभी से कुछ देर कबल स्टेट बैंक ने वो शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद अभी 10.5% पे बरकरार रखी गई है। गो कि ये एक सरप्राइज भी है स्टेट बैंक की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में भी तेल की कीमत बढ़ाई है, तो सबको ये नजर आ रहा है कि आइंदा दिनों जो है महंगाई जो है वो तवक्का से ज्यादा बढ़ेगी, टारगेट उसके मीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्टेट बैंक से ये तवक्का थी कि शायद स्टेट बैंक थोड़ा सा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में जो है वो शरह सूद बढ़ा दे, लेकिन शरह सूद ना बढ़ाने का फैसला किया है। स्टेट बैंक का कहना है कि चैलेंजेस बिल्कुल है मईशत को, लेकिन महंगाई का जो हदफ है वो इन द लॉन्ग रन जो है वो स्टेट बैंक के हदफ के अंदर ही महंगाई रहेगी और ये बफर जो है जो महंगाई का है ये अब्जॉर्ब कर लेगी मईशत, और स्टेट बैंक ने इसीलिए पॉलिसी रेट को जो है वो बरकरार रखने का फैसला किया है। तो स्टॉक मार्केट के सरमायाकार जो है वो जो तवक्का कर रहे थे कि थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। कल इस पे स्टॉक मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकती है क्योंकि कर्जे जो है महंगे नहीं हुए। रिजवान, मैं आपसे यही पूछने वाली थी क्योंकि हमने देखा कि आज भी आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया स्टॉक मार्केट के तमाम मामले को, तो चूंकि वीक का भी स्टार्ट है तो अब आने वाले दिनों में हम स्पेशली स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर देखेंगे? बिल्कुल महक, ये स्टॉक मार्केट पे इसका असर पॉजिटिव आएगा। उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो तवक्का कर रही थी, तजज़ियाकार भी तवक्का कर रहे थे कि शायद स्टेट बैंक जो है वो स्टांस अपना तब्दील करे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद कम करने और बरकरार रखने का स्टांस है उसको तब्दील नहीं किया। ये अगर तब्दील होता तो ये मार्केट के लिए बहुत खराब और बुरी न्यूज होती और मार्केट कल इस पे मनफी रिएक्ट करती, लेकिन चूंकि अब ये बड़ी नहीं है शरह सूद, तो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज है और मार्केट इस न्यूज पे रिकवर करती हुई हमें नजर आएगी। मैं आपको बता रहा था कि खासतौर जो सीमेंट और स्टील सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये बहुत हाईली लेवरेज होते हैं, कर्जोई पे अपनी तमाम चीजें चला रहे होते हैं, एक्सपेंशन से लेके ऑपरेशन तक, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और जब ये मार्केट में ये इनके शेयर्स में खरीदारी कल आती है तो मार्केट यकीनन थोड़ी बहुत रिकवर करेगी, लेकिन बहरहाल ईरान इसराइल अमेरिका जंग की जो सूरत हाल है उसको लेकर सरमायाकार फिर भी मोहतात ही रह सकते हैं। ठीक है रिजवान, ये भी कहेगा यहाँ पर जिसको बरकरार रखा गया है तो इसका महंगाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बढ़ती महंगाई है, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस शरह सूद को 10.5 पर जो बरकरार रखा गया ये फैसला आप इसमें कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए महंगाई के हवाले से ये कि ये शरह सूद जो एक बुनियादी टूल होता है में जो है वो अफराते ज़र को कंट्रोल करने के हवाले से, क्योंकि शरह सूद जितना ज्यादा होती है तो लोग कर्जे कम लेते हैं और कम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसमें डिमांड जो है वो कम हो जाती है मईशत में और उसकी वजह से जो है चीजें इतनी महंगी नहीं होती। इसीलिए जो है स्टेट बैंक जो है उसका जब महंगाई बढ़ती हुई देखता है तो शरह सूद को बढ़ाता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये एक सरप्राइज है स्टेट बैंक का, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अब ये राय थी कि स्टेट बैंक जो है इसमें इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इजाफा नहीं किया गया, इसे बरकरार रखा गया। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको एक और अहम खबर देंगे। 2 साल बाद पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तिदार फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है।
वज़ीर आला पंजाब ने ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी देने की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदों की फहरिस्त पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी। इसी पर बात करेंगे, जावेद फारूकी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बताएगा फहरिस्त में किस किस का नाम है पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी हाँ, देखिए ये एक तवील कज़िया था जिसका अब हल हुआ है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये था कि जो एक तय हुआ था इश्तराक इक़्तिदार का फार्मूला, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, लेकिन अब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ओके कर दिया है और पीपल्स पार्टी को अब तर्जीहन जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो हैं उन पर नुमाइंदगी मिल रही है। तो इब्तदाई तौर पर जो ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ हैं उनमें पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा जो है उसे शामिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम इजला के लिए अपने नुमाइंदों के नाम जो हैं वो हुकूमत को दे दिए हैं और अब तक तकरीबन कोई 19 दर्जन के करीब कमेटियों के नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। हमारे तक जो नोटिफिकेशंस पहुंचे हैं उनमें कसूर, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, इसके अलावा सियालकोट, इसके नोटिफिकेशन जो है सरगोदा के ये मिले हैं और इनमें चौधरी मंजूर जो है उन्हें कसूर की कमेटी में जो है मेंबर बनाया गया है, जकी चौधरी साहिवाल के लिए बनाए गए हैं। इस तरह मुख्तलिफ बाकी जो इजला के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या एक्स जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मेंबर बनाया गया है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटियां जो हैं ये ज़िली सतह पर हुकूमत की गवर्नेंस को जो मॉनिटर करेंगी और वज़ीर आला ने ये ख़ास तौर पर कमेटियां इसलिए बनाई हैं ताकि जो सूबाई महकमे हैं उनकी कारकर्दगी, ख़ास तौर पर पुलिस वगैरह की कारकर्दगी जो है उसका जायज़ा लिया जाए और उनके खिलाफ शिकायत भी ये कमेटी जो है ये सुनती है और हर 15 रोज़ के बाद इसका इजलास होगा। अच्छा, इसमें एक ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक शराकती इक़्तिदार का फार्मूला है उसमें मेरी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी और भी बहुत से शोबों में हमारे साथ जो है हुकूमत ने ताउन करना है और इसकी हामी भी भरी है, जिसमें मार्केट कमेटियों के अंदर भी पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी देना है और मुख्तलिफ जो सरकारी, नीम सरकारी कॉरपोरेशंस और महकमे हैं वहां पर भी पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि वहां पर भी उनके लोगों को अकोमोडेट किया जाए। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर हमने रब्ता किया वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा से। अज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूला है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है? पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदों की फहरिस्त पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने हमेशा जो है वो तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात की। इवन उन्होंने तो जो अपोजिशन में हमारे मेंबरान मौजूद हैं, जब उन्होंने पहली स्पीच की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी भी चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। लेकिन जो उन्होंने कभी भी अपने जो इत्तेहादी हैं उनको साथ ना लेने का कभी भी गवर्नेंस का एक मॉडल है और उनकी गवर्नेंस का मॉडल ये है कि इसमें जो तकरीयाँ हैं वो सिफारिशों पर नहीं होती, उसमें फंड्स की जो बंदरबाट है वो नहीं होती, पूरे शहर के लिए प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं और शहर जो है वो पूरा एक गली से लेकर आखिरी गली तक जो है वो कंप्लीट होता है। सो वो उनकी गवर्नेंस का मॉडल जो है वो शायद लोगों के लिए नया था, उस पे जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी को साथ ना लेकर चलने की कभी भी उनकी ना पॉलिसी थी ना कभी हो सकती है और कमेटीज के अंदर जो मेंबरान उन्होंने दिए हैं मुझे उम्मीद है कि वो अपने अपने जो इलाके के लिए जो अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो जो कुछ हमारे बेचारे पीपल्स पार्टी के मरहूमीन हैं, जो सियासी मरहूमीन जो अपने अपने हलकों से जीत नहीं सके, लेकिन हर वक्त तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ स्पेसिफिकली एक महाज खोल के बैठे होते हैं और बगैर किसी दलाइल के, बगैर किसी जो है वो हकायक के। सो आई होप कि उनको भी अब जो है सुकून आ जाएगा और उनको भी अब जो पंजाब की तरक्की के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने इतने सारे काम किए हैं, जो वो तरक्की का एक एजेंडा लेके चल रही हैं, उसमें वो चीफ मिनिस्टर साहबा के जो है वो बाजू बनेंगे, अपोजिशन का जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा, आपने समा के लिए वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने समा की खबर की तस्दीक भी की है। समा से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की फहरिस्त मिल गई है।